उत्तराखंड में अब नए हाथों के साथ कमान है और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब नए सीएम हैं। सस्पेंस खत्म हो चुका है। तीरथ सिंह रावत अब कमान संभाल रहे हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले प्रदेश लीडरशिप में बदलाव तो हो गया, लेकिन तीरथ सिंह रावत की राह में ऐसी बहुत सी चुनौतियां हैं जिनसे उन्हें निपटना पड़ेगा। तीरथ सिंह रावत के पास वक्त कम है, चुनौतियां ज्यादा हैं। ऐसे में इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं, ये देखना होगा। उत्तराखंड में चल रहा सियासी उठापटक आखिरकार थम गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया और तीरथ सिंह रावत ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए जो नाम सबसे आगे चल रहे थे वो काफी पीछे छूट गए और जिनके नाम की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी, उन्हें प्रदेश की सत्ता का कमान संभालने का मौका मिल गया। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े बड़े नेताओं के होते हुए भी आखिरकार तीरथ सिंह रावत ने कैसे बाजी अपने पाले में कर ली। दरअसल तीरथ सिंह रावत संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। साथ ही उत्तराखंड में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधना बहुत महत्वपूर्ण है। यह राजपूत वोटरों की बड़ी आबादी है। माना जाता है कि यह राजपूत वोटरों की संख्या ब्राह्मण वोटरों से अधिक है। तीरथ सिंह रावत राजपूत बिरादरी से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी राजपूत थे। एक राजपूत को हटाकर दूसरे राजपूत को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी की बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि बीजेपी में इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं और वह कुमाऊं क्षेत्र के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री की रेस में जो नाम सबसे आगे चल रहे थे उनमें अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक और धन सिंह रावत का नाम शामिल था। अजय भट्ट ब्राह्मण हैं और वो कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं, इसीलिए उनके नाम पर मुहर लगती तो पार्टी के लिए जातिगत समीकरण साधना मुश्किल होता। उसी तरीके से रमेश पोखरियाल निशंक भी ब्राह्मण हैं और वो गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं। उनके नाम पर भी सहमति इसी वजह से नहीं बन पाई। वहीं धन सिंह रावत मुख्यमंत्री पद के लिए रेस में आगे चल रहे थे। वो भी राजपूत थे और गढ़वाल से आते हैं, लेकिन उनके पास अनुभव की कमी होने के कारण पार्टी ने शायद उन पर भरोसा नहीं जताया। धन सिंह रावत पहली बार विधायक बने थे। तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी का करीबी माना जाता है। खंडूरी से नजदीकी होने की वजह से विधायक बनने के एक साल बाद 2013 में इन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। खुद खंडूरी ने ही इनके नाम की सिफारिश की थी। रावत 2 सालों तक उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, लेकिन एक साल पहले यानी 2016 में हरीश रावत की सरकार को अस्थिर कर कुछ कांग्रेस के विधायक भाजपा के खेमे में आ गए। ये उन्हीं विधायकों में से एक सतपाल महाराज को भारतीय जनता पार्टी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में चौबट्टा खाल विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसकी वजह से तीरथ सिंह रावत नाराज चल रहे थे। तीरथ सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनके पास काम करने के लिए सिर्फ 8 से 9 महीने का समय बाकी है। साथ ही अगले विधानसभा चुनाव में उनका मुकाबला कांग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत से होना है। हरीश रावत एक ऐसे नेता है जो राज्य में चुनाव हारने के दिन से ही दौरा करने में लगे हैं। उत्तराखंड की जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं। जानकारी के मुताबिक तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी इसीलिए सौंपी गई है क्योंकि पिछले मुख्यमंत्री के जरिए कुछ विवादित फैसलों से जनता में जो नकारात्मक छवि भाजपा सरकार की बनी है उसको सुधारा जा सके। इसमें सबसे पहला फैसला तो हाल ही में लिया गया गैरसैंण को नई कमिश्नरी बनाने का है। दरअसल यह उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही घोषित किया था। उसकी वजह यह थी कि पहाड़ के लोगों की भावनाएं गैरसैंण के साथ जुड़ी हुई है। जब यह एक अलग राज्य बना था तो एक मांग उठी थी कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ पर हो, जैसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। उसी तर्ज पर उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में हो। गैरसैंण को उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा का विषय रहता है। हर विधानसभा चुनाव में गैरसैंण को राजधानी बनाने का मुद्दा उठाया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करना उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के एजेंडे में शामिल था। लेकिन गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के एक साल बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अचानक से गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का निर्णय ले लिया। बताया जाता है
के गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी पार्टी के विधायकों से बात तक नहीं की थी और न ही स्थानीय लोगों की भावनाओं को समझा। गढ़वाल मंडल के 2 जिले चमोली और रुद्रप्रयाग और कुमाऊं मंडल के 2 महत्वपूर्ण जिले अल्मोड़ा और बागेश्वर को मिलाकर नई कमिश्नरी गैरसैंण का गठन कर दिया गया। इसकी वजह से खुद पार्टी के नेताओं में भी नाराजगी थी और कुमाऊं मंडल के लोगों में भी काफी नाराजगी है। इस फैसले को तीरथ सिंह रावत अगर वापस नहीं लेते हैं तो उनके लिए क्षेत्रीय समीकरण साधना मुश्किल होगा। एक फैसला देवस्थानम बोर्ड का गठन है जिसे लेकर तीर्थ पुरोहित समाज में गुस्सा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब मंगलवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया तो गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया था। इस फैसले पर पुनर्विचार करना भी तीरथ सिंह रावत के लिए चुनौती है। इसके लिए विधायी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। नए मुख्यमंत्री के सामने तीसरी सबसे बड़ी चुनौती बेलगाम अफसरशाही को संभालने की होगी। कई विधायकों ने शिकायत की है कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते, उनके क्षेत्र में कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। लिहाजा उत्तराखंड में अफसरशाही की चुनौती से निपटना भी तीरथ सिंह रावत के लिए एक चुनौती साबित होगा। वहीं चौथी चुनौती कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायकों को संतुष्ट रखने की है, क्योंकि राज्य में अगले साल चुनाव होने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के संबंध कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायकों के साथ ठीक नहीं रहे हैं। पहले भी कयास लगाए जाते रहे हैं कि कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक कहीं फिर से दूसरी पार्टी में न चले जाएं, और अगर ऐसा होता है तो आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। इस संतुलन को साधना भी उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल जिला काफी मशहूर है। यहाँ से तमाम जानी मानी हस्तियां विभिन्न बड़े बड़े पदों पर आसीन है। ऐसे में तीरथ सिंह रावत की राह में कांटों की कमी नहीं है। इन सभी मुद्दों को लेकर अपने तमाम विधायकों को खुश रखना इतना आसान नहीं होगा। शायद पार्टी को ये जानकारी है कि तीरथ सिंह रावत एक सौम्य स्वभाव के हैं और वो सबके साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए चुनाव से ठीक पहले उन पर भरोसा जताया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि वो इस काम को करने में कितना सफल हो पाते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।